दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सफल कैसे बने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड न देखा हो तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। इन वीडियोस में हम चर्चा कर रहे हैं उन 20 क्वालिटीज की। अगर कोई भी व्यक्ति सफल बनना चाहता है तो उसे किस किस तरह की क्वालिटीज को अपनाना चाहिए, किन किन गुणों पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इन 20 क्वालिटीज में 10 क्वालिटीज के बारे में मैं बात सफल कैसे बने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कर चुका हूं और इस पार्ट थर्ड में भी 5 क्वालिटीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, सफल बनने के लिए 11वीं क्वालिटी है प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना करना। जी हां, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता और जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे अपने रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें, तकलीफें, संकट, प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और सफल वही होता है जो इन सभी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना बहुत ही धैर्यपूर्वक, साहस के साथ और चतुराई से करता है और इन्हें सही समय पर दूर करने की कोशिश भी करता है। कई बार बिजनेस में बिना रीजंस के बहुत नुकसान हो जाता है या हमारे बहुत सारे साथी हमें छोड़कर जा सकते हैं या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई विशेष कर्मचारी हमें छोड़कर चला जा सकता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में या यूं कहें तो सफलता के सफर में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, पर अपने धैर्य के कारण और अपनी जूझने की क्षमता के कारण उन्होंने प्रॉब्लम्स को सफलता में बदल दिया। दोस्तों, सफल बनने के लिए 12वीं क्वालिटी है अपनी कमजोरियों का बहुत ईमानदारी से आकलन करें। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपनी असफलता से बचने के लिए भाग्य, भगवान और विपरीत परिस्थितियों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वो एक सरल सा बहाना बनाकर बच जाना चाहते हैं। आजकल करप्शन और रिजर्वेशन भी असफलता के कारणों में गिने जाते हैं। व्यक्ति इन्हें भी अपनी फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है, पर वास्तविकता यही है कि व्यक्ति अगर असफल है तो सिर्फ खुद के कारण। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जिस किसी भी फील्ड में या जिस किसी भी एग्जाम्स में असफल हुए हैं, उस फील्ड या उस एग्जाम्स में कोई और सफल हुआ है या नहीं? और अगर कोई और सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं? उदाहरण के लिए हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उस बिजनेस की जानकारी न लिए बिना दूसरों की कॉपी करने के चक्कर में या दूसरों की देखा देखी करने के चक्कर में हम उस बिजनेस को तो करने लग जाते हैं और जब उस बिजनेस में हमें नुकसान होने लगता है, हम असफल होने लगते हैं, तो हम भाग्य, भगवान और विपरीत परिस्थितियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों का मुआयना बहुत बारीकी से करना चाहिए। दोस्तों, सफल बनने के लिए 13वीं क्वालिटी है अपनी गलतियों से सीखें। जी हां दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है और हमसे गलतियां तभी होती है जब हम कुछ करते हैं। ये गलतियां हमें सुधरने का मौका देती है, हमारे अनुभवों में मैच्योरिटी लाती है और साथ ही साथ हमारी सूझबूझ और वर्किंग एबिलिटी को स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, हमें हमारी की गई गलतियों के लिए कभी भी दुखी या निराश नहीं होना चाहिए। ये गलतियां तो स्वाभाविक तौर पर होती ही रहेगी। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास्ट में की गई गलतियों का रोना रोते ही रहते हैं और अपने प्रेजेंट को भी बेकार करने लगते हैं। बल्कि होना यह चाहिए कि हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए और हमें हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि जो गलती हमने अपने पास्ट में की है उसे कभी ना दोहराए। हमें अपनी गलतियों से हमेशा सबक लेना चाहिए क्योंकि बार बार गलतियों को दोहराना भी बहुत बड़ी गलती होती है और हमें यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत नहीं होगा या वो गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, सफल बनने के लिए 14वीं क्वालिटी है स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालें। जी हां दोस्तों, अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप स्वयं को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना शुरू कर दें और अपनी पूरी योग्यता और क्षमता को टारगेट को अचीव करने में लगा दें। परिस्थितियों का अर्थ है कि आप एक पैर से अपंग हो, आपका कोई एक हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, आपके बॉडी पार्ट्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हो। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी आपको अपने आप पर तरस नहीं खाना चाहिए, बल्कि दुगनी एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे हजारों लोगों से जो अपंग होने के बावजूद भी सफल हुए, जैसे वुल्मा रुडोल्फ, शैली मॉन, अरुणिमा सिन्हा, हेलन केलर और स्टीफन हॉकिंग। दोस्तों,
इनकी लगन और मेहनत के सामने दुर्भाग्य भी घुटने टेक देता है। आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में सुना होगा जो कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, फिर पढ़ाई करते थे। इन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, पर इन्होंने अपनी जूझने की क्षमता के कारण और जुनून के कारण वो सब कुछ अर्जित कर लिया जो वो चाहते थे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। सफल बनने के लिए 15वीं क्वालिटी है, अवसर को पहचाने और अवसर पैदा करें। दोस्तों, लाइफ में स्ट्रगल के दौरान ऐसे बहुत सारे आपको मौके मिलते हैं। अगर उन्हें आपने पहचान लिया और उसका सही इस्तेमाल कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। पर इन अवसरों को पहचानने के लिए चाहिए पारखी नजर। आपको जब कभी भी मौका मिलता है तो उसके साथ ही प्रेजेंट के टाइम को छोड़ने का रिस्क बना रहता है, और सफलता के रास्ते में ऐसे रिस्क लेना स्वाभाविक है, और आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कभी भी हेजिटेशन महसूस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज समय ऐसा है कि हमें अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी चाहिए। ऐसी स्थितियां बनाई जानी चाहिए ताकि हमको अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाए। आज का युग टीनेजर्स का युग है। अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपका फोकस भी जिस किसी वर्ग पर हो, वह वर्ग आपके प्रोडक्ट को पसंद करने वाला होना चाहिए। आजकल सामान्य से रेस्टोरेंट भी हुक्का बार में बदल रहे हैं। सर्फ और शैम्पू के 1-1 रुपए में पैकेट मिल रहे हैं, और साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियां भी पुराने व्हीकल्स और पुराना सामान बेचकर ढेरों पैसा कमा रही है। ऐसी बहुत सारी इंटरनेट साइट्स मौजूद हैं जहां पर आप भी पुराना सामान बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं तो आप भी ढेरों पैसा कमा सकते हैं और आप भी सफलता के रास्ते पर निकल सकते हैं।